प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का अर्थ, यादृच्छिक चर, प्रतिदर्श समष्टि, घटनाओं के कुछ प्रकार इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ दो एक्सरसाइज के एक दो प्रश्न आपको बताया गया, जिसमें आपको प्रतिदर्श समष्टि लिखने का तरीका और प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, साथ ही साथ घटनाओं को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो घटनाओं को सर्पाकार कोष्ठक में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। NA मतलब इस प्रकार से कैपिटल ABC से हम घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ A मतलब घटना A में अवयवों की संख्या। सैंपल स्पेस जिसको प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब उसमें कुल संभावित घटनाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ प्रायिकता के डेफिनेशन में आपको बताया गया कि नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S अर्थात अनुकूल घटना बटे कुल संभावित घटनाओं के अनुपात से ही हमको क्या मिलता है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। A यदि कोई घटना है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया था कि प्रायिकता का मान अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है परंतु कभी ऋणात्मक या 1 से बड़ा नहीं होता है। आज हम प्रायिकता के कुछ प्रश्नों को यहाँ आपको हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रायिकता कैसे ज्ञात करना है सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। एक थैले में 7 सफेद और 9 लाल गेंद हैं। एक सफेद गेंद खींचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो थैला यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। तो 7 सफेद गेंद हैं और 9 लाल गेंद हैं, मतलब जो हमारे पास सिंपल स्पेस में अवयवों की संख्या होगी वो 7 सफेद गेंद धन 9 लाल गेंद बराबर 9 7 16 गेंदें होंगी। यानी अगर उस थैले से हम गेंद निकालते हैं तो 16 में से कोई भी गेंद निकल सकता है, वो हमारी संभावित घटनाओं की संख्या है। अब मान लीजिए इवेंट A जो है ये सफेद गेंद आने की घटना को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल A सफेद गेंद आने की घटना को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताएंगे सफेद गेंद आपके पास कितना है, 7। तो उन 7 में से अगर कोई भी एक गेंद निकलता है तो वो अपने फेवरेबल केस में आता है, यानी अनुकूल घटना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसा लिखते हैं, या इसको ये पढ़िए, A को क्या बोला गया, सफेद गेंद आने की घटना। तो यहाँ कहेंगे सफेद गेंद आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। तो देखिए घटना A अनुकूल में कितनी संख्या है, 7, और कुल संभावित घटना है 16। तो ये हो जाएगा 7/16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साधारण वर्ष यानी जो लीप वर्ष ना हो। तो लीप वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें 29 फरवरी का जो महीना है 29 दिन का होता है, अर्थात वर्ष में 366 दिन हो, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और 365 दिन जो होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आप 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 पंचे 35 बचा 1, 5 लिखे, 7 दूनी 14 बचा 1, यानी 52 सप्ताह एक दिन होता है। एक वर्ष में कुल क्या होगा, 52 सप्ताह एक दिन होता है। तो 52 सप्ताह होने का मतलब है कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि प्रत्येक वार 52 बार आ चुका है। अब बचा हुआ एक दिन
क्या क्या हो सकता है? तो बचा हुआ एक दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार या रविवार हो सकता है। तो एक दिन जो बचा वो क्या क्या हो सकता है? तो सोम हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। यानी इसमें संभावित क्या है कि सातों में से कोई दिन भी हो सकता है 53वां दिन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सेट S इज इक्वल टू होगा 7। ठीक। अब एक घटना हमारे अनुकूल घटना क्या है? तो प्रश्न में 53 रविवार यानी रविवार होने की घटना को मान लीजिए ए माना। तो रविवार होने की घटना, तो आपके इस सेट में क्या क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? केवल और केवल रविवार आपके अनुकूल घटना है। रविवार जब आएगा तभी 52 सप्ताह और ये 53वां रविवार होगा। यानी ए में केवल एक अवयव आएगा रविवार। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू NA अपॉन NS, दैट मीन्स 1/7। ये आंसर है। हम यहाँ बता सकते हैं क्योंकि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, अतः करके लिख सकते हैं। और डिटेल देना चाहें तो और दे सकते हैं। अतः 52 बार प्रत्येक बार होंगे परंतु 53वां संभावित है। ठीक है? संभावित घटनाओं की संख्या को नोट करेंगे। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर का प्रश्न है, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो योगफल 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान देंगे S में क्या है? तो यहाँ S लिखना आवश्यक नहीं है। अगर आप लिख लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि पूरा तो ठीक है। मैं आपको लिख के भी दिखा दूं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 2 1। अब इसको लिख कैसे रहे? दो पासा आपके पास अलग अलग है। पहले पासे पर मान लीजिए 1 आया, ठीक है? तो दूसरे पासे पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 आ सकता है। उस आधार पर ये 6 संभावनाएं हो सकती हैं, जबकि पहले पासे पर 1 तो दूसरे पर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी। ठीक इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 2 आया है तो दूसरे पासे पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इस प्रकार से आता है। तो ठीक इसी प्रकार सबको हम अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 6। हालांकि ये प्रतिदर्श समष्टि है, ये लिखना आवश्यक नहीं है। तो नंबर ऑफ S यानी जो हमारी संभावित घटनाओं की संख्या है, यदि हम इसको लिखते नहीं है तो कैसे संख्याओं को जानेंगे? तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फार्मूला बताया। तो एक पासे को उछालने पर 6 घटनाएं घटित होती हैं। चूंकि पासों की संख्या 2 है तो पासों की संख्या को घात के रूप में ले लिया जाए तो 6 का वर्ग यानी 36 आएगा। अब पासा उछालने पर दोनों पासों में जो जो अंक आ रहे हैं उनका योग 10 होना चाहिए कहा गया है। तो योग 10 आने की घटना को ए से शो किया गया। क्लियर है? अब 10 कब आएगा बताइए? क्या पहले पासे पर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर बड़ा अंक क्या होगा? 6। तो 1 और 6 कितना होगा? 7। ठीक। तो यदि पहले पासे पर 3 आता है तो दूसरे पासे पर 7 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 3 के साथ भी कोई पेयर नहीं बनेगा। तो अगर पहले पासे पर 4 आ गया और दूसरे पासे पर 6 आया तो इस कंडीशन में 6 घन 4 10 होगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि पहले डाइस पर 6 आए और दूसरे डाइस पर 4 आ जाए।
तो भी हमारा 10 होता है। या फिर 10 आने की एक संभावना और है कि दोनों डाइस पर क्या आ जाए, 5 और 5 आ जाए। इसके अतिरिक्त कोई संख्या आपके दिमाग में आती हो तो बताइए। शर्त क्या है, उछाला क्या जा रहा है, पासा। 10 होने के कई तरीके हैं, परंतु पासे के सवाल पर बात कर रहे हैं। तो 4 6 6 4 5 5, तो ये नंबर ऑफ सेट ए कितना हुआ, 3 हुआ। इसलिए योगफल 10 आने की प्रायिकता के लिए फार्मूला NA/NS बराबर हो जाएगा 3/36, कैंसिल करा देंगे, 1/12 आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न लेते हैं यहां बनाने का। एक साधारण ताश की गड्डी से कोई तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप ताश की गड्डी यदि ना देखे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज बहुत इजी है। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है 52, और उस 52 पत्ते में गुलाम, बेगम, बादशाह 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें चेहरा बना होता है। और एक ताश की गड्डी में 4 रंग के पत्ते होते हैं जिसे पान और हुकुम, चीड़ी और ईंट का पत्ता कहते हैं। प्रत्येक रंग के पत्ते में गुलाम, बेगम और बादशाह होता है। तो 4 रंग के पत्ते हैं और एक रंग में 3 चेहरे वाले हैं, तो कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या क्या होगी, 12। तो यहाँ एक घटना को डिनोट करेगा चेहरा वाला पत्ता, चेहरा वाला पत्ता। तो ये कितना को आएगा, 4 या 12, इसलिए PA लिखे, यानी चेहरे वाले पत्ता होने की घटना PA प्रायिकता बराबर NA/NS। ठीक, तो ये हो जाएगा 12/52, 4 के पहाड़ा में 4 या 12, 4 4 4 यानी 3/13 इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, बारहवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। बाकी सब ऐसा लगता है कि आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन को ही भेज सकते हैं, सॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 12वां प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, दूसरा ज्ञात करना है तीनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, तीनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। थर्ड इसमें है कम से कम तो प्रश्न क्रमांक 12 में देखते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, तीनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, कम से कम 2 शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता और ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, इसको S से डिनोट करते हैं। अब 3 सिक्का उछालेंगे तो किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, किसी में हेड आएगा, यानी ये 3 सिक्का उछला तो हेड टेल हेड ऐसा है। अब चूंकि एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल 2 ही घटना घटित होती है, तो पहले मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ S निकालने के लिए 2, और इसका पावर क्या लेंगे, 3 सिक्का उछाला जा रहा है इसलिए पावर होगा 3, तो 2 × 2 × 2 = 8, यानी आपको 8 घटनाएं यहां पर दिखाई देंगी। उसको लिखा कैसे जाए, तो देखेंगे H H H आ जाए, यानी तीनों में हेड आया, या फिर
एच एच और टी आ जाए, यानी दो बार सिक्कों में दो बार हेड आए, तीसरी बार टेल आए। या फिर ऐसा हो सकता है एच टी एच या फिर टी एच एच, कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा लेंगे तो भी ठीक है। अब दो हेड एक टेल हुआ। ऐसा हो सकता है टी टी एच आ जाए, टी एच टी आए, एच टी टी आए, और तीसरा हो सकता है कि सभी में टी आ जाए, यानी टेल 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 आ जाए। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आया, एन एच बराबर 8। तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, तो ये प्रतिदर्श समष्टि लिख दिया गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 12 का ही 2, तीनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ सीधा प्रश्न को लिख दीजिए, तीनों शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। तो नीचे तो एन एस होगा जो कि कितना है 8। अब आप ऊपर के घटना में देखिए कि तीनों शीर्ष ऊपर कितने बार आया है, तो ओनली 1, एच एच एच, यानी यही हमारा फेवरेबल केस है जिसकी संख्या कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/8। सेकेंड के बाद थर्ड को देखते हैं। थर्ड में बोला गया है कम से कम दो शीर्ष, तो ये लिख देंगे कम से कम दो शीर्ष आने की प्रायिकता। कम से कम दो कहा गया है, मतलब अधिक से अधिक भी चलता है, ठीक है। कम से कम दो बार आएगा कहा जा रहा है, मतलब 3 बार भी आएगा तो हमारे अनुकूल होगा, क्योंकि 2 बार तो आ चुका। तो 2 बार शीर्ष आया हुआ देखेंगे, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीनों आएगा तब भी चलेगा, ठीक। तो इसमें संख्या कितनी हुई आपके अनुकूल, कम से कम 2 शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता में 4 आपके अनुकूल घटना है और टोटल संभावित घटना 8 है। तो ये हो जाएगा 4/8, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक। फिर देखते हैं अधिक से अधिक दो शीर्ष, अधिक से अधिक दो शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है चौथे नंबर। तो अधिक से अधिक आने का मतलब रहता है कि कम से कम नहीं भी आएगा तो चलेगा। तो अधिक से अधिक दो शीर्ष आने की प्रायिकता में एक आएगा तब भी ठीक है, और नहीं आएगा तब भी ठीक है। तो ये जिसमें 2 है उसको तो लेंगे ही, अधिक से अधिक 2 बोला है तो ये 2 आएगा, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 है, एक हेड आएगा तब भी चलेगा। तो ये 3 हो गए, तो 3 और 3 6, और एक भी हेड नहीं आएगा तब भी चलेगा, क्योंकि बोला गया है अधिक से अधिक 2 हेड आए, नहीं भी आएगा तो चलता है। नहीं, यहाँ अपोजिट लेते हैं थोड़ा। तो ऐसे में 7 घटनाएं आपके अनुकूल होंगी और टोटल है 8। टोटल मतलब संभावित घटनाओं की संख्या। पांचवा है ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक 2 मतलब 2 से ना तो हमको कम लेना है और ना ही ज्यादा लेना है। तो उस कंडीशन में देखेंगे ये दूसरे ब्रैकेट में एच एच टी यानी ठीक 2 है, एच टी एच इसमें भी 2 बार हेड है, पी एच एच इसमें भी 2 बार हेड है। ठीक 2, ना ही हमको कम लेना है ना ज्यादा, तो इसमें हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 8। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता के प्रश्नों को समझते हुए हल करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए।